नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है, जो देवता शमशान में रहते हैं, जिनके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है, जटाओं में गंगा है, मस्तक पर अर्धचंद्र है, और जिन्होंने विष को भी आभूषण बना लिया, वही क्यों कहलाते हैं मंगल के देव। आज हम जानेंगे भगवान शिव के उस रहस्यमयी रूप को, जो बाहर से अमंगल दिखता है, लेकिन भीतर से संपूर्ण सृष्टि का आधार है। कौन है शिव? साकार भी, निराकार भी। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व का मूल है। वे लिंग रूप में निराकार भी पूजे जाते हैं और मूर्त स्वरूप में साकार भी। इसीलिए उन्हें औघड़, फक्कड़, औधरदानी और महादेव कहा जाता है। वे संहार के देव अवश्य हैं, लेकिन उनका हर संहार एक नए सृजन का आरंभ है। जब जहर बन गया शिव का आभूषण, समुद्र मंथन हुआ, और 14 रत्नों में सबसे पहले निकला भयंकर विष। न देवता आगे आए, न दानव। तब शिव ने संसार को बचाने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके गले में रुक गया, और वे बने नीलकंठ। सोचिए, जिसे संसार त्याग दे, उसे शिव अपनाते हैं। वह सिखाते हैं कोई भी वस्तु बुरी नहीं, उसका प्रयोग गलत हो सकता है। गले का सर्प, समय पर नियंत्रण। शिव के गले में लिपटा सर्प केवल आभूषण नहीं है। सर्प न घर बनाता है, न संग्रह करता है, वह पूर्णतः स्वतंत्र है। शिव के कंठ में 3 फेरों में लिपटा सर्प भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। अर्थात समय भी उनके अधीन है। और यही कुंडलिनी शक्ति का संकेत है, जो जागृत हो जाए तो मनुष्य दिव्य हो सकता है। धतूरा और आग, जिसे जग त्यागे, शिव स्वीकारें। धतूरा और मदार के फूल, जिन्हें सामान्य लोग विषैला मानते हैं, वही महादेव को प्रिय हैं। ये संदेश है, जीवन में जो कटु है, वही औषधि भी बन सकता है, यदि चेतना सही हो। मस्तक पर शापित चंद्रमा। शिव के सिर पर जो चंद्रमा है, वह पूर्णिमा का तेजस्वी चंद्र नहीं, बल्कि शापित और क्षीण चंद्र है। चंद्र को जब त्याग दिया गया, तब शिव ने उसे अपने शीश पर स्थान दिया। इसलिए वे शशिधर कहलाए। जहां अन्य देव स्वर्ण मुकुट पहनते हैं, शिव चंद्र मुकुट धारण करते हैं। संदेश स्पष्ट है, जो समाज से ठुकराया गया हो, वह भी शिव की शरण में सम्मान पाता है। भस्म और शमशान, मृत्यु का रहस्य। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। शमशान की राख उनका श्रृंगार है। क्यों? क्योंकि सब कुछ अंततः भस्म हो जाना है। अहंकार, सौंदर्य, धन, शरीर, सब। उनका एक स्वरूप महाकाल है, जो काल के भी काल हैं। वे हमें स्मरण कराते हैं, मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। डमरू, सृष्टि का प्रथम नाद। शिव के हाथ में डमरू है। जब वह बजता है, तो नाद ब्रह्म प्रकट होता है। कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति इसी ध्वनि से हुई। आकाश, पृथ्वी, पाताल सब एक लय में बंध जाते हैं। उनके 3 नेत्र सृजन, पालन और संहार के प्रतीक हैं। जब तीसरा नेत्र खुला, तो कामदेव भस्म हो गए। ये नेत्र केवल विनाश का नहीं, ज्ञान और मुक्ति का द्वार है। त्रिशूल, 3 शक्तियों का संतुलन। शिव का त्रिशूल इच्छा शक्ति, क्रियाशक्ति और ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। इसी से वे दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का नाश करते हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों पर नियंत्रण का संकेत है त्रिशूल। जटाओं में समाई गंगा। यदि गंगा सीधे पृथ्वी पर उतरती, तो सब कुछ विनाश हो जाता। तब शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। उन्होंने गंगा के वेग को नियंत्रित कर उसे जीवनदायिनी बना दिया। संदेश, ऊर्जा चाहे कितनी भी प्रबल हो, संतुलन आवश्यक है। नंदी, वासनाओं पर विजय। शिव का वाहन नंदी बैल है। बैल काम, वासना और शक्ति का प्रतीक है। संसार वासनाओं पर सवार होता है, लेकिन शिव वासनाओं को साध कर उन पर सवार होते हैं। यही योग है, यही संयम है। शिव और शक्ति एक ही तत्व। शिव बिना शक्ति शून्य है। शक्ति ही गौरी बनकर स्नेह देती है, लक्ष्मी बनकर पोषण करती है, काली बनकर बुराई का नाश करती है। शिव का तीसरा नेत्र वास्तव में आत्मजागरण का द्वार है। अंतिम संदेश, शिव का हर श्रृंगार एक शिक्षा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर नियंत्रण ही सच्ची साधना है। जो अपने भीतर के विष को रोक ले,
जो अपने समय को साध ले, जो अपने अहंकार को भस्म कर दे, वही शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको ये कथा रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल धार्मिक कहानियाँ 2.0 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अगली वीडियो में हम शिव के और भी गुप्त रहस्यों को उजागर करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।